Let me start recording and I'll explain छोटी सी चीज़ें. Let me go back. डू यू रिमेंबर हम लोगों ने ऐसा ही एक स्लाइड देखा था S2P वाले पीपीटी में, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे. हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्प्रिंग बूट, देन हमारे पास एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्प्रिंग डेटा. जब हमें किसी स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है एंड डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग डेटा प्रोजेक्ट को. जब हमें स्प्रिंग एप्लीकेशन को एज ए सर्वर रन करना होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट को. कैन यू सी, स्प्रिंग के अंदर हर एक सिनारियो के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स एक कॉमन प्रोजेक्ट के ऊपर बने हुए हैं एंड इस कॉमन प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग कोर. अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, @bean annotation, application context, @component, @component scan, @configuration, @primary, qualifier, pre-destroy, post construct, ये सारे annotations and concepts किसका पार्ट है? स्प्रिंग कोर का. एंड बचे हुए ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स किसको यूज करते हैं इंटरनली ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए? स्प्रिंग कोर को. इसीलिए कोई भी स्प्रिंग का प्रोजेक्ट सीखने से पहले वी शुड हैव नॉलेज ऑफ स्प्रिंग कोर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्प्रिंग बूट. I hope this is more than enough to tell you the information about Spring and Spring Boot. Now let's learn Spring Boot. Spring Boot एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूज़ होता है वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए. किस चीज़ के लिए? वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए. एंड आगे से हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर नाम का वेबसाइट. आई होप you all know how to create Spring का project. Here I will go and यहाँ पे मैं Google search पे टाइप करूँगा Spring Initializer. यहाँ पे मैं जाऊँगा and I will go to this website and इस वेबसाइट से इस बार या फिर अगली बार से जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक हम लोग कौन से वेबसाइट से प्रोजेक्ट बनाएंगे? Spring Initializer वेबसाइट से. Is this clear? यहाँ पे भी सेम चीज़ें करनी होती है. जिस प्रकार से आप लोग इंटेलिज आईडी के अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय हमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है एंड हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेशल टूल रहेगा, दैट इज़ Maven. डू यू रिमेंबर Maven? Maven इज़ अ बिल्ड टूल जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइब्रेरीज को खुद से डाउनलोड करेगा, खुद से मैनेज करेगा एंड लाइब्रेरीज को खुद से कॉन्फ़िगर करेगा. इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं जो बिल्ड टूल यूज़ करने वाला हूँ, दैट बिल्ड टूल इज़ Maven एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वर्जन ऑफ माई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. दिस इज़ द वर्जन ऑफ माई एप्लीकेशन. एंड अभी तक हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं? लेट मी चेक. लेट मी गो इनसाइड द स्प्रिंग बूट कोर कॉन्सेप्ट्स वाला फोल्डर एंड अप अंटिल हियर वी हैव क्रिएटेड टिल सेक्शन 21. अगले प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूँगा सेक्शन 22 एंड आप लोग इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो. यू कैन नेम दिस पोर्टल एज जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन. मैंने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन. धीरे धीरे हम लोग इसी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस कर करके जॉब पोर्टल एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे. Clear everyone? Yes. The very important thing here, you have to use Java version 26 and configuration type, properties and packaging type jar. ये jar का मतलब क्या होता है?
जब आप जावा एप्लीकेशन को कंपाइल करते हो तब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। जिस प्रकार से आप सी एंड सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हो तो एक exe नाम का एक फाइल बनता है .exe। दैट इज नथिंग बट स्टैंड अलोन फाइल जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन को। जब आप जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो सारे क्लासेस मिलके एक कॉमन फाइल बनेगी जिसे कहा जाता है जार फाइल। क्या कहा जाता है? जार फाइल, जावा आर्काइव। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल क्लासेस रहेंगे, मल्टीपल फाइल्स रहेंगे। जब ये सारे फाइल्स कंपाइल होंगे तो मेमोरी के अंदर क्या बनना चाहिए? एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड दैट सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नथिंग बट जार। हम हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज लिखेंगे, मल्टीपल सेटिंग्स लिखेंगे एंड सेटिंग्स लिखने के दो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, प्रॉपर्टीज फाइल एंड एक यामल फाइल। तो हम लोग जो ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज फाइल। इज दिस क्लियर एवरीवन? देन मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा एंड डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन के अंदर जाके आई विल क्लिक ऑन ऐड डिपेंडेंसीज एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा स्प्रिंग वेब। ये लाइब्रेरी यूज होती है स्प्रिंग एप्लीकेशन को एज ए सर्वर रन करने के लिए, स्प्रिंग एप्लीकेशन को एज ए सर्वर रन करने के लिए। इज दिस क्लियर? And this is our Spring Boot library. I will click on generate and then यहाँ पे एक zip डाउनलोड होगा। इस zip के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा and then I will extract this file. I will click on extract and अब यहाँ पे एक फोल्डर बना है जिसका नाम है जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन। इस फोल्डर को मैं कॉपी करूंगा एंड आई विल पेस्ट दिस फोल्डर इनसाइड विच पैकेज? स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर एवरीवन? एंड यहाँ पे सेक्शन 22 के बाद आई विल बी क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट। कॉपी पेस्ट करूंगा मैं इस प्रोजेक्ट को एंड इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ सेक्शन 23 से। इज दिस क्लियर? बिकॉज हमें सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस प्रोजेक्ट इनसाइड IntelliJ IDE. Yes, I will open this project inside my IntelliJ IDE and then I'll show you what is Spring Boot and how to run Spring Boot application. ठीक, चलिए यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली है। यहाँ पे जो भी स्टेप्स मैंने बताए आप लोगों को वही स्टेप्स है। आप लोगों ने स्प्रिंग इनिशियलाइजर वाले वेबसाइट पे जाना है एंड सबसे पहले किसे सिलेक्ट करना है? बिल्ड टूल विच इज़ नथिंग बट मेवेन। एंड किस लैंग्वेज में हमें स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है? जावा में। हमने स्प्रिंग बूट का जो भी डिफ़ॉल्ट वर्जन था वही सिलेक्ट किया है। देन हम लोगों ने मेटा डेटा फाइल्स के अंदर सिलेक्ट किया है प्रॉपर्टीज़ एंड पहला लाइब्रेरी जो हमने डाला है दैट लाइब्रेरी इज स्प्रिंग वेब। then you have to simply click on generate, download the प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट करो, किसी सेफ लोकेशन पे मूव करो एंड देन ओपन दैट प्रोजेक्ट इनसाइड योर IntelliJ IDE। क्लियर? ये डायग्राम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वाले PPT के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स। चलिए, लेट मी ओपन दिस प्रोजेक्ट। हाँ, यहाँ पे ट्रस्ट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आया होगा आप लोगों को IntelliJ में एंड देन मेरा ये प्रोजेक्ट कहाँ ओपन हो जाएगा? IntelliJ IDE के अंदर। इट टेक्स सम टाइम, तो आप लोगों ने शांति से देखना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पे देखो एक लोडिंग आइकॉन चल रहा है जिसका नाम है रिजॉल्विंग मेवेन डिपेंडेंसी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिजॉल्विंग मेवेन डिपेंडेंसी। मतलब हमारा प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइब्रेरीज को डाउनलोड। हमारे IntelliJ IDE ने डिटेक्ट किया कि ये प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज़ अ मेवेन प्रोजेक्ट।
तो यहाँ पे IntelliJ IDE बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे लोड करो एज ए Maven प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने इस बटन पे क्लिक करना है लोड Maven प्रोजेक्ट पे। इससे क्या होगा, स्प्रिंग या फिर IntelliJ IDE इस प्रोजेक्ट को ट्रीट करेगा एज ए Maven प्रोजेक्ट एंड हर बार pom.xml फाइल रीड होगा जब आप IntelliJ IDE को ओपन करेंगे एंड सारे लाइब्रेरीज चेक होंगे और अगर कोई लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है तो लाइब्रेरी डाउनलोड होगी, क्लियर एवरीवन। नाउ यहाँ पे अगर आप लोग देखें, लेट मी गेट माई माउस, ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेट मी गेट माई माउस एंड आई विल शो यू। दो मिनट बाद वापस देता हूँ। वाह, यस। अगर आप लोग मेरे प्रोजेक्ट के pom.xml फाइल को देखें तो इस pom.xml फाइल के अंदर मल्टीपल चीज़ें प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक टैग प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, पेरेंट। इस पेरेंट टैग के अंदर आप लोगों को एक लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइब्रेरी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। आइए समझते हैं व्हाट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर। स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मल्टीपल लाइब्रेरीज को ग्रुप करती है, जो मल्टीपल लाइब्रेरीज को क्या करती है, ग्रुप। वाई वी शुड यूज स्प्रिंग बूट स्टार्टर, क्योंकि एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन को एज ए सर्वर रन करने के लिए हमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज को ऐड करना होता है एंड हर एक डिपेंडेंसी का वर्जन स्टेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्टेबल। तो बहुत बार हमें वर्जन्स के प्रॉब्लम आते हैं एंड डेवलपर का काम कभी भी डिपेंडेंसीज को ऐड करने का नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वी शुड यूज स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स। क्लियर एवरीवन। एंड आइए और समझते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर के बारे में। यहाँ पे ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर जनरली जब आप किसी जावा एप्लीकेशन को एज ए सर्वर की तरह रन करोगे तो हमें इतने लाइब्रेरीज लगेंगे। इसमें से एक लाइब्रेरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, then we have a spring web MVC, and then we have Tomcat. These are all the libraries जो कि हमें ज़रूरी होती है एक जावा एप्लीकेशन को एज ए सर्वर रन करने के लिए। क्लियर एवरीवन। लेकिन ये सारी चीज़ों को ग्रुप कौन करता है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स। कौन ग्रुप करता है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स। Is this clear everyone? And that is the reason we should use which library, Spring Boot starters. Now, मैंने आप लोगों को मैंने मिनिमम 3 से 4 बार एक शब्द यूज किया, सर्वर। सर्वर मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में होता है। सर्वर मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में होता है। अब ये सर्वर को ही कहा जाता है वेब एप्लीकेशन। सर्वर को ही क्या कहा जाता है, वेब एप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में है एंड ये एप्लीकेशन हमारे ब्राउजर के साथ बातचीत कर सकता है। वेब का मतलब क्या, इंटरनेट। वेब का मतलब ब्राउजर। तो एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर के साथ या फिर किसी कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, वेब एप्लीकेशन। एंड इंडस्ट्री के अंदर 2 प्रकार के वेब एप्लीकेशंस होते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर हम यूजर को डेटा भेजेंगे HTML एंड CSS के फॉर्म में, उस वेब एप्लीकेशन को कहा जाता है MVC बेस्ड वेब एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है, MVC बेस्ड वेब एप्लीकेशन। इज दिस क्लियर? इधर
यूजर को डेटा कैसे दिखेगा, किस कलर में दिखेगा, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, सर्वर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, सर्वर के अंदर। इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप है जिसका नाम है रेस्ट एपीआई वेब एप्लीकेशन। ये रेस्ट एपीआई वाले वेब एप्लीकेशन HTML CSS में डेटा नहीं भेजते, ये डेटा भेजते हैं की वैल्यू पेयर में। किसमें भेजते हैं, की वैल्यू पेयर में। अब इस डेटा को ब्राउजर को कैसे दिखाना है, ये किसका प्रॉब्लम है, ब्राउजर का। रेस्ट एपीआई वाले एप्लीकेशन का काम क्या होता है, बस डेटा को सेंड करना, कोई HTML CSS भेजने की जरूरत नहीं है। क्या इस एप्लीकेशन के साथ मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी बातचीत कर पाएगा, मेरा ब्राउजर भी कम्युनिकेट कर पाएगा, एंड विंडोज मशीन कंप्यूटर भी कम्युनिकेट कर पाएगा? क्योंकि वी आर गेटिंग ओनली डेटा, वी आर नॉट गेटिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाला कोड। इज दिस क्लियर? MVC एप्लीकेशन के अंदर हम लोग डेटा को भेजते हैं along with view, along with view। view का मतलब HTML CSS के फाइल्स। जावा ऑब्जेक्ट को HTML CSS के अंदर इंजेक्ट करना इज नथिंग बट मॉडल व्यू MVC एप्लीकेशंस। क्लियर एवरीवन? जावा ऑब्जेक्ट को एज इट इज की वैल्यू पेयर में भेजना यूजर को इज नथिंग बट रेस्ट API। Which one is better in today's era? REST API. Is this clear? And in this course we will be creating project जो कि strictly किसके ऊपर based रहेगा, REST API web application के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। दिस इज द डिफरेंस। ये इतने जल्दी नहीं समझता है, जब ये कोर्स खत्म होगा तब शायद से ये टेबल समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं क्विकली समझा देता हूँ। MVC एप्लीकेशन आंसर किस में भेजेंगे यूजर को, HTML CSS में, लेकिन REST API वाले डेटा किस में भेजेंगे, की वैल्यू पेयर में। एंड की वैल्यू पेयर को कहा जाता है JSON। क्या कहा जाता है, JSON। ठीक। MVC एप्लीकेशन के अंदर यूजर को रिस्पॉन्स आंसर भेजने के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, JDE, Thymeleaf और JSP। JSP का मतलब जावा सर्वर पेजेस। जावा एप्लीकेशन को, जावा ऑब्जेक्ट्स को HTML के अंदर इंजेक्ट करना इज नथिंग बट JSP। सेम अप्लाइज टू Thymeleaf। REST API के अंदर कोई भी व्यू HTML CSS भेजने के लिए लाइब्रेरी नहीं होती है। हम लोग हमारा एक स्पेशल सेपरेट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि बना रहेगा इधर रिएक्ट में या फिर एंगुलर में, एंड उस रिएक्ट एप्लीकेशन एंड हमारे सर्वर के बीच में हम लोग API कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे, API। इज दिस क्लियर? एंड अगेन यहाँ पे सर्वर एंड डेटा भेजने वाला कोड, HTML एंड CSS वाला कोड एक सिंगल कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। कैन आई से दे आर टाइटली कपल्ड? यस। एंड REST API के केस में UI का एप्लीकेशन अलग है, सर्वर अलग है। क्या दोनों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी मैक्सिमम है या मिनिमम? मिनिमम। देन इट इज द एग्जांपल ऑफ लूज कपलिंग। क्लियर एवरीवन? अब MVC एप्लीकेशन के साथ बातचीत बस कौन कर सकता है, ब्राउजर। लेकिन REST API के साथ ब्राउजर, मोबाइल ऐप, रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर कोई और दूसरा सर्वर, क्लियर एवरीवन? वेब MVC जनरली यूज होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए। किस चीज के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। लेकिन REST API बेस्ड वेब एप्लीकेशंस कहाँ यूज होते हैं, APIs बनाने के लिए। Inside this course we are very early and we are very soon going to learn what is API and what is microservices, but yes, REST API एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, API क्रिएट करने के लिए। अभी के लिए मैं बस बता रहा हूँ, किसी फंक्शन को URL के थ्रू कॉल करना इज नथिंग बट API। किसी फंक्शन को URL के थ्रू कॉल करना इज नथिंग बट API। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ आइए, आई होप मैं आप लोगों को इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर का पूरा मीनिंग समझा पाया हूँ। एंड इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल लाइब्रेरीज दिखेगी।
जो कि रिक्वायर्ड रहेगी मेरे जावा एप्लीकेशन को एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करने के लिए। इज दिस क्लियर? सो स्प्रिंग बूट स्टार्टर का काम क्या है? मल्टीपल लाइब्रेरीज को ग्रुप करना। क्लियर एवरीवन? यस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी शो यू दी मेन फाइल। src फोल्डर के अंदर मेन java डॉट सेक्शन 22 जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन नाम का आप लोगों को एक पैकेज दिखेगा। इस पैकेज के अंदर एक फाइल प्रेजेंट है जिसका नाम है जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है एंड ये क्लास किससे मार्क्ड है? @Spring Boot Application Annotation से। What is the meaning of @Spring Boot Application Annotation? देखिए, ये Spring Boot Application Annotation 3 एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। कितने एनोटेशन का? 3। पहले एनोटेशन का नाम है Spring Boot Configuration, जो कि इस क्लास को किससे मार्क करेगा? एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लास? एक ऐसी क्लास जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का डिस्क्रिप्शन होता है, उस क्लास को क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन क्लास। क्लियर? एंड यहाँ पे एक और एनोटेशन है जिसका नाम है एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, क्या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, क्या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है। एंड हर एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए @component scan यूज होता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम लोगों ने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक लाइब्रेरी डाला है जिसका नाम है स्प्रिंग वेब। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइब्रेरी? स्प्रिंग वेब। अब बस लाइब्रेरी डालने से जावा एप्लीकेशन सर्वर की तरह रन करेगा क्या? नहीं। मेमोरी के अंदर लाइब्रेरी के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट का वर्किंग दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट के डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना एंड जावा एप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में रखने के लिए हमें ये 3 एनोटेशंस यूज करने होते हैं। पहले एनोटेशन का नाम @Spring Boot Configuration, दूसरे एनोटेशन का नाम @Enable Configuration Annotation, the next one is @Component Scan. Is this clear? एंड ये तीनों एनोटेशंस पहले डेवलपर खुद से मैन्युअली लिखते थे, तो स्प्रिंग बूट ने क्या किया? तीनों एनोटेशंस को ग्रुप करके एक सिंगल एनोटेशन बनाया। इज दिस क्लियर? एंड तीनों एनोटेशन का काम क्या है? पहले एनोटेशन का काम है कि पूरे प्रोजेक्ट को एज ए ट्रीट करो कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी क्लासेस रहेंगे, हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम किसका रहेगा? @Spring Boot Configuration। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट तक, हर एक क्लास तक पहुंचना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू यूज @Component Scan। स्प्रिंग बूट खुद से डिटेक्ट करेगा, अरे व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? पर्सन का। ये डिपेंडेंसीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए एंड डिटेक्ट करने के लिए विच एनोटेशन वी हैव टू यूज? @enable auto configuration। इफ आई शो यू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के ऊपर अगर मैं कंट्रोल दबाऊं एंड माउस से क्लिक करूं तो आप लोगों को यहाँ पे ये 3 एनोटेशन जरूर दिखेंगे। Spring Boot Configuration, Enable Auto Configuration and Component Scan. Is this clear? बाकी चीज़ें क्या है वो छोड़ो, 3 दिख गए? Yes. So these are the things जो यूज़ होगी एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जब तक आप लोग ये लिखेंगे नहीं, तब तक ये क्लास स्प्रिंग बूट का क्लास एज ए ट्रीट नहीं होगा। नाउ देर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे एक क्लास प्रेजेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? स्प्रिंग एप्लीकेशन। इस इंटरफेस के पास, इस क्लास के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रन। ये रन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है जावा एप्लीकेशन को सर्वर की तरह रन करने के लिए।
जावा एप्लीकेशन को सर्वर की तरह रन करने के लिए। लेकिन इस रन फंक्शन को हमें पास करना होता है क्लास का इंफॉर्मेशन। क्या पास करना होता है? क्लास का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास आगे चल के मल्टीपल पैकेजेस रहेंगे। स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन, जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन के अंदर आगे चल के हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस रहेंगे। वी विल बी हैविंग मल्टीपल पैकेजेस, एंड मल्टीपल पैकेजेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस रहेंगे। क्या रहेंगे? मल्टीपल क्लासेस। हर एक क्लास का लोकेशन कहाँ से डिवाइस होगा? रूट लोकेशन से। कहाँ से डिवाइस होगा? रूट लोकेशन। रूट लोकेशन मतलब जहाँ पे हमारा मेन क्लास प्रेजेंट है। तो इसीलिए इस रन फंक्शन को हमें क्या पास करना पड़ेगा? मेन क्लास का इंफॉर्मेशन, ताकि क्लासेस को ढूंढना कहाँ से चालू होगा? फ्रॉम दिस पैकेज, फ्रॉम दिस पैकेज। इस पैकेज के बाहर हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे। क्लियर एवरीवन? आई होप मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का मीनिंग समझा रहा हूँ। एंड प्रोग्राम रन होते समय अगर यूज़र से हमें कोई इनपुट मिला है तो वो इनपुट भी हम कहाँ पास करेंगे? रन फंक्शन के अंदर। अगेन यू कैन रीड दिस इन वेरी मच मोर डिटेल। मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया है। बढ़े आगे। नाउ आई विल फाइनली रन माई स्प्रिंग एप्लीकेशन। इज दिस क्लियर? एंड आइए देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा समय लेता है रन होने के लिए, बट यू विल सी दिस। यस, कैन यू सी माई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज रनिंग, एंड दिस टाइम चीज़ें थोड़ी अलग दिख रही है। कैन यू सी हर एक इंफॉर्मेशन किस में प्रिंट हो रही है? लॉग्स में। यस, स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या यूज करता है? लॉगर। क्योंकि स्प्रिंग बूट के लाइब्रेरी के अंदर, स्प्रिंग बूट लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट है, एंड हर एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल फंक्शंस। हर एक एक्शन को ट्रैक करने के लिए स्प्रिंग बूट क्या यूज कर रहा है? लॉगर। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। एंड क्या ये प्रोग्राम एंड हुआ या अभी भी रनिंग स्टेट में है? अगर ये बटन बंद होता है ऐसे, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है? बंद। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये प्रोग्राम खुद से स्टॉप हो रहा है क्या? नो, दिस प्रोग्राम इज कंटिन्यूअसली इन रनिंग स्टेट। कैन यू सी? ये क्या ये प्रोग्राम एंड हुआ? नो, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में होता है उसे कहा जाता है सर्वर। क्या कहा जाता है? सर्वर। एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर सर्वर, एंड ये सर्वर हमारे कंप्यूटर के एक लोकेशन पे चल रहा है, एंड उस लोकेशन का नाम है 8080। अब हम लोग ब्राउज़र के थ्रू हमारे सर्वर को एक्सेस करेंगे। वी हैव टू एप्लीकेशंस करंटली। कितने एप्लीकेशंस है हमारे पास? दो, एक ब्राउज़र और एक सर्वर। अगर दो एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर मतलब कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है तो वी हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, एंड यहाँ पे दो एप्लीकेशंस के बीच में हम लोग डेटा को ट्रांसफर करेंगे यूजिंग टेक्स्ट, एंड फॉर दैट we have to use which protocol? HTTP protocol. You cannot directly communicate with two devices directly. There must be some guideline, there must be some rule, and that rule is nothing but HTTP protocol. Clear everyone? Now, so this is my protocol, and local host का मतलब होता है current machine। जिस मशीन के अंदर एप्लीकेशन चल रहा है ये उस मशीन का एड्रेस है। एंड कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है मेरा स्प्रिंग बूट सर्वर? 8080 लोकेशन पे। सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस लाइन एंड आई विल पेस्ट दिस लाइन इनसाइड माय सर्च बॉक्स, एंड कैन यू सी आप लोगों को थोड़ा अलग पेज दिखेगा। क्या दिख रहा है? वाइट लेबल एरर पेज।
अगर ये पेज आप लोगों को दिख रहा है, विच मीन्स योर ब्राउजर हैज ट्राइड टू कम्युनिकेट विथ अवर स्प्रिंग बूट सर्वर. दैट इज ऑल. इज दिस क्लियर? अब करंटली मेरा सर्वर कौन से लोकेशन पे चल रहा है? 8080. अगर इस लोकेशन को मुझे चेंज करना है तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को बंद करूंगा एंड आई हैव रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक फाइल जिसका नाम है application.properties. यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा एंड लिखूँगा server.port. इससे क्या होगा कि जब मैं एप्लीकेशन को नेक्स्ट टाइम रन करूँगा तो एप्लीकेशन कौन से लोकेशन पे चलेगा? 8081 पे. लेट्स रन आवर एप्लीकेशन अगेन सो दैट आई कैन शो यू कि हमारा एप्लीकेशन अब कहाँ चालू हुआ है? 8081 लोकेशन पे. यस, प्लीज ऑब्जर्व what we have seen here, what we can see here. Our server has started at 8081 location. अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ एंड इस एग्जिस्टिंग विंडो को रिफ्रेश करूँ तो क्या अब यहाँ पे हमारा सर्वर अवेलेबल है क्या? नहीं. इसीलिए वी आर गेटिंग दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड. व्हाट इफ आई डू कि अब मैं ब्राउज़र पे 8080 की जगह क्या टाइप करूँ? 8081. So I will copy paste this and I will call my server again, and can you see? You can see this again. Is this clear? Now there is one more a good way कि जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तो जब आप लोग किसी कंपनी में काम करेंगे तो क्या होगा कि आपके मशीन पे मल्टीपल सर्वर्स चलेंगे. क्या चलेंगे? मल्टीपल सर्वर. हो सकता है कि 8081, 8080 ये सारे पोर्ट्स क्या हो? अक्वायर्ड. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? स्टार. इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली किसी भी पोर्ट पे आपका कोड चल जाएगा. आई गेस डॉट या स्टार से होता है. लेट मी चेक. यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं एवरीवन? आई होप दिस इज फाइन. And I guess while writing star or dot, we can run this application on any port. Let me check. Oh, we are getting here error. Let me check. Let me do a quick Google search. Again, Spring के अलग अलग वर्जन के अंदर चीज़ें चेंज होती है. When I was using Spring 3, that time it was used star. How to run Spring Boot on random port. तो यहाँ पे ये कुछ तो प्रॉपर्टी वगैरह दिखाएगा. लेट्स सी क्या लिखना है. तो हियर वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन वी हैव टू राइट server port dot 0. So here inside my applications dot property what I will write 0. तो इससे मेरे मशीन पे जो भी पोर्ट अवेलेबल रहेगा उस पोर्ट पे मेरा कौन सा एप्लीकेशन चल जाएगा? स्प्रिंग बूट वाला एप्लीकेशन. आइए देखते हैं व्हाट इज द पोर्ट नंबर. करंटली जिस लोकेशन पे मेरा पोर्ट स्प्रिंग बूट सर्वर चल रहा है दैट लोकेशन नेम इज 50308. सो आई विल मेक कॉपी ऑफ दिस वंस मोर अगेन एंड यहाँ पे नंबर क्या लिखना है इस बार? दिस टाइम वी हैव टू राइट 50308. एंड देन इस कंप्लीट लिंक को मैं कॉपी करूंगा एंड ब्राउजर के सर्च बॉक्स के अंदर पेस्ट करूंगा. एंड कैन यू सी अगेन आई एम एबल टू टॉक विथ माई स्प्रिंग बूट सर्वर. दैट्स ऑल. यू गाइज हैव टू डू दिस. यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ना है. मैं ग्रुप पे पीपीटी डाल रहा हूँ. इतना करके देखेंगे कल तक. गो होम, गो स्लीप, सो जाओ.